नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है मेष लग्न की चल रही है और मेष लग्न में हमने टोटल वीडियो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तक टोटल वीडियो अपलोड कर दी हैं और आज हमारी द्वादश भाव के शनि की भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेष लग्न के हमने सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि का भी वीडियो आज हमारा द्वादश भाव में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कस मेष लग्न की चल रही है। अब हमारे दो ही ग्रह बचे हैं मेष लग्न के, राहु और केतु। बाकी टोटल सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो आज हमने देखना है मेष लग्न के द्वादश भाव में शनि के मीन राशि के शनि। मीन राशि के शनि जो है द्वादश भाव में क्या हमें इफेक्ट देंगे, फायदा करेंगे नुकसान करेंगे, किस चीज में फायदा कर सकते, किस चीज में नुकसान कर सकते। ठीक है, ये हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वादशेश, यानी द्वादश भाव का स्वामी हमारा कौन है। तो कहते हैं मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो इसका मतलब द्वादशेश हमारे बृहस्पति देवता हैं। ठीक है, वहां पर हमारे ग्रह कौन से बैठे, शनि बैठे। तो शनि किस राशि के स्वामी है, शनि स्वामी है मकर और कुंभ राशि के स्वामी, जो दसम और एकादश भाव का स्वामी जाकर के शनि द्वादश भाव में बैठा है। ठीक, उसके बाद हमने देखना है नक्षत्रों में। यदि मीन राशि में शनि बैठा तो किन नक्षत्रों से जाएगा, पूर्वाभाद्रपाद मेकम उत्तराभाद्रत्रयम रेवत्यंतम मीनः। पूर्वाभाद्रपाद और उत्तराभाद्रपदा और रेवती नक्षत्रों से मिलते हुए मीन राशि बनती है। पूर्वाभाद्रपदा का एक चरण, रेवती के 4, उत्तराभाद्रपदा के 4 से हमारी मीन राशि बन जाएगी, जिसमें हमारे शनि देवता विराजमान हैं। ठीक, अब हम नक्षत्रों के स्वामियों की बात करें तो पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता हैं, जो गुरु कह सकते हैं। उत्तराभाद्रपदी के स्वामी हमारे शनि देवता हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध देवता हैं। ये हमारी कंडीशन जो है मीन राशि के नक्षत्रों के स्वामियों की बात हो गई। ठीक, अब हम देखते द्वादश भाव का कारक कौन है। तो द्वादश भाव के कारक भी शनि है और शनि यहाँ पर बैठे हैं, वहां के स्वामी बृहस्पति है। यानी तीनों ग्रह अच्छे मोक्ष के दाता है, उस विषय में हम बात करेंगे। दृष्टि द्वादश भाव में जब बैठेंगे तो 3, 7, 10 दृष्टि हमें पता है कि तीसरे भाव को देखता है, सप्तम भाव और दसम भाव को देखेगा जहां पर बैठेगा। ये बात का आपने ध्यान देना। मैं ये नहीं कहूं कि यहां से दसम भाव को देखेगा। तो तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी, 1, 2, 3 कुटुंब को पड़ेगी। उसके बाद 4, 5, 6, 7 छठे भाव को पड़ेगी। 8, 9, 10 पड़ेगी जाकर के आपकी नवम भाव को, यानी भाग्य भाव को। अब इसमें इफेक्ट हम देखेंगे क्या स्थिति बनती है, इनकी दृष्टि के हिसाब से क्या स्थिति बनेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। शनि की उच्च राशि और नीच राशि, उच्च राशि हमारी है तुला, नीच राशि हमारी है मेष जो लगन भाव है, और मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। यह 1 से 20 अंश तक शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में रहता है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस थी चैप्टर की। मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। अब हम डीप में जाएंगे, डीप से बात करेंगे नक्षत्रों के हिसाब से, उनके स्वामियों के भाव की दृष्टि आदि सब कुछ अच्छी तरह से जाएंगे। ठीक है, तो आप यह देखिए कि हमारे इस चैनल की 112 वीडियो अपलोड हो गई हैं। हमारी जो है 113वीं वीडियो है, और बीच में हमने बहुत सी वीडियो जैसे हमने डाली हैं राशिफल आदि की, 2025 राशिफल की, उनके उपाय की भी वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो जो हमने राशिफल के विषय में डाली था। प्लीज उनको देखिए और डिस्कस कीजिए आप। इसकी यदि बात करें हम अपने चैप्टर के हिसाब से, बिल्कुल सीरियल वाइज जो चल रहा है, इसमें हमने कम से कम 20-25 वीडियो हमने डाली हुई है। पहले उसमें डाली है क्या नाम है बेसिक में, बेसिक के बाद हमने फलित ज्योतिष में स्टार्ट कर दिया भृगु सरल पद्धति के अनुसार। भृगु सरल पद्धति के अनुसार जो हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना किस किस भाव के विषय में।
तो एक एक भाव के एक एक ग्रह के विषय में हमने डिस्कस किया हुआ है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज शनि की समाप्ति होगी द्वादश भाव में, तो हमारे शनि का फल जो है मेष लग्न का समाप्त हो जाएगा। जब भी हम कोई एक ग्रह के विषय में देखते हैं तो हमें तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कौन से ग्रह का, जिस भाव का स्वामी, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आज यहाँ के स्वामी कौन है? बृहस्पति है। बैठा कौन है? शनि बैठा है। यहाँ के कारक ग्रह कौन है? शनि है। तो तीन की स्थिति बहुत ज्यादा हमें जरूरी है, उसके बाद हमें निष्कर्ष निकालना है। आप मात्र शनि का देखोगे, बृहस्पति नहीं देखोगे, तो आपके फल में कमियां आएंगी, आपकी प्रोडक्शन में कमियां आएंगी, जो आप कह रहे हो सकता है रोंग हो। इसलिए आपने यह जरूर देखना है कि यदि द्वादश भाव में शनि बैठे मेष लग्न में, तो आपने इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डीप देखना है कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। वो क्या आपस में मित्र हैं, दुश्मन तो नहीं है, शत्रु तो नहीं है, ये सब चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने चैप्टर के साथ में चलते हैं। चैप्टर के साथ में क्या हमें चलना है, देखिए, बृहस्पति और शनि, द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति हो गया, वहां पर शनि बैठा है, क्या आपस में मित्र हैं? तो बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, बहुत अच्छी मित्रता नहीं, मगर आप इनको शत्रुता भी नहीं कह सकते, दुश्मन भी नहीं कह सकते, एक समता है इनमें, आपस में क्षमता है जीवन में। जब द्वादश भाव में हमारे शनि बैठे हैं और बृहस्पति की राशि में बैठे, आपस में मित्रता नहीं है, तो क्या फल देंगे? तो सबसे पहले हम देखना है कि द्वादश भाव से हम विचार क्या करते हैं। द्वादश भाव से हमारा जो विचार है, सबसे पहले हमारा व्यय, कर्जा, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, हॉस्पिटलिटी, मोक्ष, लगभग मोटे मोटे ये हम काम हम यहां पर देखते हैं। एकांत, जब आप यह देखिए, ये हमारा जो लग्न भाव है, ये हमारा शरीर है, धरातल, स्टार्टिंग की जिंदगी है, स्टार्टिंग जन्म आदि की स्थिति है, ये मोक्ष की स्थिति है। व्यक्ति को मोक्ष कब मिलता है? डेथ होने के बाद। ठीक है, जब डेथ होती है तो व्यक्ति को वैराग्य, उससे पहले काफी समय पहले वैराग्य आदि उत्पन्न हो जाता है। तो वैराग्य उत्पन्न आने का मतलब क्या है? एकांतवास। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को एकांत प्रिय बहुत होगा, ऐसे व्यक्ति को एकांत प्रिय बहुत होगा यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हैं। क्यों? उसकी भी मैं बात बताता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ के कारक भी शनि है, और कारक ग्रह यदि अपने उसमें बैठेगा तो विचारों में दिक्कतें आएंगी। आप ऐसे व्यक्ति को एक घर में बैठा करके कोई काम नहीं करा सकते हैं, न बिजनेस करेगा, न आप यह समझो कि होमवर्क, हाउस होमवर्क जैसे हो जाता कि घर में बैठ के काम करो, बहुत मुश्किल होगा। ऐसे व्यक्ति को एकांत चाहिए, ऐसा व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा, एकांत के साथ साथ यदि हम देखें तो ऐसे व्यक्ति को घूमना जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठ करके ही आपका कार्य हो जाए, नहीं होगा। अब हम शनि से बात यदि करें तो शनि ग्रह की विशेषता क्या है? शनि को घूमना फिरना शौक है, लेट डिसीजन देना, आलस्य प्रदान करना, ये सब चीजें जो हमें शनि प्रदान करता है, विपत्तियां, आपत्तियां, परेशानियां आदि हमें शनि देता है, ये स्वाभाविक है, देगा। मगर यहां पर शनि खुद अपने मोक्ष का कारक है। शनि द्वादश भाव में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति शनि के अच्छे दोस्त तो नहीं कह सकते, मगर क्षमता, ना दोस्ती है ना दुश्मनी, तो वहां पर फल देने की अच्छी चांस बनेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए शनि के साथ साथ आपने यह देखना है कि और कोई ग्रह का इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर शैया सुख भी देखते हैं, स्त्री सुख आदि देखते हैं। यदि जिस व्यक्ति के सप्तमेश जाकर के द्वादश भाव में बैठता है तो शैया सुख होगा, मगर शैया सुख जाने के बाद ये व्यक्ति यदि राहु और शुक्र से प्रभावित है, कहने का ऐसा व्यक्ति यदि द्वादश भाव आपका राहु और शुक्र से प्रभावित है तो ऐसे व्यक्ति की गलत आदतें बन जाती हैं। क्या गलत आदतें बन जाएंगी आपके जीवन में? आपको व्यसन भी लग सकता है,
गलत स्त्रियों से संबंध भी बना सकता है, कि दिमाग डाइवर्ट करता है। कभी कभी एकांत व्यक्ति बिल्कुल साधु संत जैसे स्वभाव में हो जाता है, जंगल में रहना है, मन शांत रखना। तो ये आपको दो प्रभाव यहाँ पर हमें देगा शनि। ये आपको साधु संत भी बना सकता है, और आपके संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में वो तो चलो ठीक रहेगा, मगर अलग औरतों से, अलग परिवार से भी आपके संबंध बन सकते हैं। राहु आपको व्यसनी बना सकता है, किसी चीज की आपको लत लगा सकता है। तो एक ये भी लत हो सकती है कि बहुत से लोगों को शौक होता है कि बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने का, ये भी एक शौक। तो ऐसी चीजों का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यदि द्वादश भाव में शनि बैठा है, शनि वहां पर इतना खराब नहीं करेगा, मगर यदि राहु से संबंध है या शुक्र से संबंध है, तो आप यह सुबह ध्यान दीजिए कि इसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, विकार पैदा उत्पन्न होंगे, तो उसमें खराबी ज्यादा होगी। ठीक है, शनि यदि द्वादश भाव में बैठा तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, और ऐसे व्यक्ति साधन बड़े अच्छे बनाता है, मोक्ष आदि के साधन बनाता है। उसका कारण मैं बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं, संबंध कैसे हैं? कर्म, भाग्य से संबंध है, कर्म से, आय से और मोक्ष से, चारों का इनका आपस में संबंध है, शनि और बृहस्पति का। क्योंकि बृहस्पति यहाँ के स्वामी, नवम और द्वादश के स्वामी होकर के यदि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, फायदा करेंगे। यदि यहाँ पर बैठे तो 7, 8, 9 नवम दृष्टि डालेंगे, उच्च को बैठ करके कि मोक्ष के साधन बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होगा, और ऐसे व्यक्ति को 35-36 के बाद बचपन थोड़ा संघर्ष में रहेगा, उसके बाद स्मूथली अच्छी जिंदगी जिएगा, अच्छा पैसा जमा करेगा, अच्छा पैसा धन खर्च करेगा, और व्यवसायिक स्थिति अच्छी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दानी बहुत होगा। यदि इस चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो भाग्येश यहां पर बैठा, तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा और द्वादश भाव की दृष्टि डाला, अपने घर को डाला, तो कुछ न कुछ अपने जीवन को लक्ष्य बना के आया है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेगा, और दान, धर्म, पाठ, पूजा, एकांतवास आदि ऐसे व्यक्ति को प्रिय होगा और बहुत कामयाब। ऐसे व्यक्ति को साधु, सन्यासी आदि, यदि गृहस्थी में भी है तो धीरे धीरे 35-36 के बाद धीरे धीरे गृहस्थी से दूर होता 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 60 के आसपास वह व्यक्ति टोटल अपने परिवार से अटैचमेंट कम कर देगा और संन्यास ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये कह देते हम कि द्वादश भाव में जाकर के व्यक्ति सन्यासी बन सकता है, कि नवम से संबंध है, दशम से, एकादश से, द्वादश से, चारों से संबंध होने के कारण से ऐसा व्यक्ति बन सकता है। ऐसा व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्यों में रुचि रखेगा, यात्राएं करेगा और जवानी में अच्छी मेहनत करेगा। ऐसा व्यक्ति जवानी में अच्छी मेहनत करेगा और विदेशों से पैसा कमाएगा, विदेश से संबंधित लोगों से अटैचमेंट होगा। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में पैसे कमाने के जरिया बहुत ढूंढेगा। मगर आपको यह बात का ध्यान देना, स्टार्टिंग से 36 वर्ष तक इसका व्यवसाय धन खर्च होगा, व्यवसाय व्यय, क्योंकि व्यय स्थान है, आपने ये भी ध्यान देना है। थोड़े बहुत कर्मों की भी कमी, आप एक सीधा एक ही लाइन में हम नहीं कह सकते हैं, कर्मों में थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी 36 तक, तो उसमें आपका लॉस भी होगा, धन का नुकसान भी होगा, व्यवसाय की स्थिति बेकार जाएगी, खराबी भी जाएगी। मगर 36 के बाद इस व्यक्ति का टोटली चेंज हो जाएगा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत गलत चीजें खान पान होवे, मगर 36 के बाद ऐसा नेचर चेंज होगा कि टोटली आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति भी है। तो ये द्वादश भाव के शनि के हमारे लक्षण हैं। ठीक है, आप यहाँ पर व्यय तो होगा, आप यहाँ मोक्ष का साधन बना सकते हैं। आप यहाँ पर शनि द्वादश भाव में बैठने से जेल और क्या कहते हैं, बीमारी, हॉस्पिटल आदि ऐसे थोड़े कम चांस होंगे। दृष्टि आदि की जब बात करेंगे उसमें हम डीप में जाएंगे। तो यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति इन कर्मों से काफी दूर होगा, इन कर्मों से काफी दूर होगा। ये सब चीजें उसके इंटरेस्ट में नहीं होंगी। बचपन में थोड़ा बहुत संगति का असर पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है, मगर जैसे मैच्योर होता जाता है तो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं।
ठीक है, तो ये बृहस्पति और शनि से हम संबंध बनाए हैं, क्योंकि शनि द्वादश भाव में बैठ करके अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। ऐसे कोई नुकसान रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं देगा, पारिवारिक जीवन को भी उथल पुथल नहीं करेगा, सामान्य जीवन जी सकता है व्यक्ति। शनि की तृतीय दृष्टि 1 2 3 यानी द्वितीय भाव को दृष्टि डालेगा, धन भाव को दृष्टि डालेगा। आप यह देखिए, कर्म का, आय का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है और धन भाव को देख रहा है, क्या रिजल्ट दोगे आप? मैं यहां पर यह कहूंगा कि अपनी मित्र क्षेत्रीय दृष्टि डाल रहा है, कुटुंब को थोड़ा सा इकट्ठा करने में थोड़ा अप डाउन रहेगा, क्योंकि वाणी शैली में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। ऐसे व्यक्ति को धन इकट्ठा तो कर लेगा, अपव्यय भी होगा, क्योंकि आलस्य प्रदान करता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, तो तृतीय भाव दृष्टि यहाँ पर पावरफुल है, फायदा करेगी, आपके कुटुंब आदि को, परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, धन आदि आपका इकट्ठा हो सकता है। वह धन आपको 36 तक थोड़ा अप डाउन रहेगा। 36 के बाद जो धन खर्च भी होगा वो धर्मार्थ में खर्च होगा, धर्म परोपकार में खर्च होगा, गरीबों की सेवा में, लड़कियों की सेवा में, बेटियों की विवाह में, धर्मार्थ, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में दान करना, ऐसी चीजों में कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें, फायदा आपको होंगे। ऐसे व्यक्ति का माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा कि टोटल डिफरेंट हो जाएगा। जो बचपना था, जो जवानी थी, जवानी के बाद अपने आप चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी तृतीय दृष्टि हो गई। अब हम सप्तम दृष्टि देखते हैं, रोग भाव। यहां पर शनि की दृष्टि बीमारियों को इकट्ठा करेगी। शनि हमें आलस्य प्रदान करता है, और यहां पर छठे भाव की जब दृष्टि आएगी, सप्तम दृष्टि छठे भाव की आएगी, यहां पर आपको पेट से संबंधित बीमारियां, लंग से संबंधित बीमारियां, मूत्र से संबंधित बीमारियां, ऐसे आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, आपको परेशानियां दे सकता है। इसमें हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति, बुध यदि बाई चांस यहीं ही आ गए और नुकसान करेंगे, अष्टम में चले गए और नुकसान करेंगे, ठीक है, चंद्रमा के पास चले गए तब भी नुकसान करेंगे, तो उसमें हमें शनि की दृष्टि यहाँ यह स्वाभाविक है कि आपको बीमारियां प्रदान करेगा, शत्रुओं से पीड़ित नहीं करेगा, पारिवारिक जीवन यानी मामा आदि से संबंध सामान्य बने रहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं। मगर आपको जो दृष्टि है शनि की, यहां पर आपको बीमारियां देगा, कुछ न कुछ दे करके ही जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सामान्य जीवन की आपने कह दिया कि वो एकांतवास है, एकांत में उसको इच्छाएं हैं, तो ये सब चीजें जब व्यक्ति को सॉलिड होंगी, बिल्कुल ठीक है, वो सॉलिड है, मगर दृष्टि के कारण से आपको बीमारियां आदि भी देगा। अब वो 7 8 9 10 दसम दृष्टि भाग्य भाव को जाती है। शनि की भाग्य भाव की दृष्टि जाती है। एकमात्र कारण थोड़ा सा वीक पॉइंट होगा, ऐसे व्यक्ति का भाग्य थोड़ा सा लेट जगेगा, मगर जब जगेगा तो सारी जिंदगी जगता जाएगा, फिर एंड में आपका अच्छा प्रेफरेंस देगा, आपको फायदा बहुत करेगा, आपको नुकसान होने के चांस कम करेगा। आपका भाग्य शनि और बृहस्पति के कारण से बहुत बेहतर करेगा, और ऐसा व्यक्ति धर्मार्थ कार्य करने की इंटरेस्ट भी रखता है, इच्छाएं करता है। ठीक है, तो नवम भाव की दृष्टि जो दसम दृष्टि है शनि की, वो बहुत फायदेमंद है, आपको थोड़ा स्लो मोशन में फल दे सकता है, स्लो कर सकता है, अदर कोई चिंता नहीं है। शनि के यदि नक्षत्रों की बात करें तो शनि का सबसे पहला नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा, जो आज मीन राशि में बैठे, उसके स्वामी हमारे बृहस्पति हैं। बृहस्पति से शनि से संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी राशि में ही बैठा है। यहाँ का कारक जो है परोपकारी व्यक्ति को बना सकता है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र काफी कंफर्टेबल शनि के लिए फायदा करेगा। दूसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा। उत्तरा भाद्रपदा भी शनि से ही संबंध रखता है, वहां के स्वामी शनि है, तो वो आपको भी फायदा करेगा। शनि आपके लिए बेनिफिट्स स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि शनि का खुद का अपना नक्षत्र है। ये स्वाभाविक है कि आलस्य प्रदान करेगा, मगर आपके जीवन शैली को काफी चेंज करेगा। आप यह नहीं कह सकते कि द्वादश भाव में शनि बैठा तो आपको सारी जिंदगी बेकार जाएगी, नहीं। 35-36 तक थोड़ा स्ट्रगल कराएगा, मेहनत कराएगा, एफर्ट्स ज्यादा करवाएगा, मगर उसके बाद आपका साधन चेंज हो जाएगा। शनि रेवती नक्षत्र में यदि तो बुध वहां के स्वामी है,
रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है। बुध हमारे तृतीय और छठे के स्वामी शनि से संबंध रखते हैं और शनि बुध आपस में अच्छे मित्र हैं। यदि बुध की स्थिति अच्छी हुई, रेवती नक्षत्र में आपका जन्म शनि है, यदि आपके शनि रेवती नक्षत्र में है तो आपको क्या बेनिफिट होगा, रोगों में परिस्थितियां में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, आपको फायदा करेगा। जो मैंने आपको बता दिया कि शनि आपके छठे भाव को दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि, तो आपको बीमारियां आदि प्रदान कर सकते हैं, ये श्योर है, प्रदान करेंगे। कितनी करेंगे वो, यदि रेवती नक्षत्र में तो कुछ फायदा आपको हो जाएगा क्योंकि बुध का नक्षत्र है, बुध शनि के मित्र है और छठे भाव के स्वामी, आज वहां पर दृष्टि भी है, इस कारण से। ठीक है, तो ये हमारी दृष्टि आदि का संबंध हो गया, नक्षत्र का हमारा संबंध हो गया, शनि द्वादश भाव में बैठने के ये फल है। अब हम और भी विशेषताएं इसमें बताएं तो आप यह ध्यान देना कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं एकांत में, एकांत प्रिय व्यक्ति को द्वादश भाव में शनि यदि बैठे हैं, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कारण क्या है। हम जैसे देखिए मोक्ष देखते हैं, तो मोक्ष जब मिलता है जब व्यक्ति कोई अच्छे काम करके जाता है, अच्छे काम जब करेगा तो आपकी मानसिक स्थिति सही होगी और भगवान के प्रति परोपकार, गरीबों के प्रति आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप एकांत प्रिय का मतलब क्या है, देखिए हॉस्पिटल यदि अब जाते हो तो आपके पीछे की जीवन जो शैली है ना, काफी चेंज हो जाए। आप ये बात का ध्यान देना, यदि आप बीमार हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कि यार मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, आपको यह दिखाई देगा कि यार मैं बचूंगा कैसे, मेरी स्थिति कैसे सही होगी, मैं सही कैसे हूं। तो एकांत मन को अशांत कर देना, एकांत बना देना कि यार जीवन में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है जीवन में, जो बेहतर है कर्म बेहतर है, एकांत क्या जीवन में रखा हुआ। तो इन सब चीजों को हमें हॉस्पिटल। दूसरी बात, यदि आप जेल करें, यदि एकांत, वहां भी आपको एकांत रहना, हॉस्पिटल में भी एकांत रहना, तपस्या करने जाओगे तो वहां पर एकांत। तो यानी कहने का मतलब, यदि विदेश में जाते हो तो अपने परिवार से दूर रहने की कोशिश करोगे, वहां भी मजबूरी होगी। यहां पर जो भी हम विचार करते हैं, यदि आपका व्यय, ये बात का ध्यान देना, धन आपने खूब कमाया कुछ भी है, मगर जब व्यय हो जाता तब भी अब आपका मन अशांत हो जाता है, कुछ नहीं है, बेफालतू का मेरा पैसा लग गया है, कुछ भी है। तो इन चीजों, यही चीज यदि आपके बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आपका व्यय भी होगा, जो पैसा तो वह आपका अच्छे काम में लगेगा, बेटियों के विवाह में, धन आदि कर्म में, मंदिर गुरुद्वारे आदि में लगेगा, आपका कोई बच्चों की पढ़ाई आदि में अच्छे काम में लगेगा, बेटी के विवाह में लगेगा, मकान बनाने में। तो ये बृहस्पति के लक्षण है। बृहस्पति आपका जो व्यवसाय धन खर्च भी कराएगा तो अच्छी जगह कराएगा। ठीक है, शनि की स्थिति यहां पर बृहस्पति पे डिपेंड करती है। यदि बृहस्पति अच्छा है तो यहां का फल आप बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि शनि मोक्ष का कारक है, बृहस्पति वहां का स्वामी है, शनि वहां पर बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति काफी धार्मिक होगा और धर्म कर्म में रुचि होगा, साधु संतों और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होगा, सेवा भाव होगा। ऐसा व्यक्ति के जीवन में सुख आदि की बढ़ोतरी होगी 36 के बाद। उससे पहले थोड़ा सा असमंजस में रहेगा और हो सकता है थोड़ी बहुत व्यसन भी करता हो। ऐसा नहीं मैं कह सकता व्यसन नहीं करता, व्यसन भी करता होगा, मगर उसके बाद अपने आप चेंजिंग आ जाती। बहुत से लोगों की मैंने चार्ट देखे हैं और बहुत से लोगों के डिस्कस किया है, तो पंडित जी मैं बचपन में तो ठीक नहीं था, मगर 36 के बाद 37, 35, 32 ऐसे के बाद मैंने टोटल चेंज कर दिया। नहीं, वैसे व्यक्ति को तो व्यसन में लगना, स्त्रियों का अलग अलग स्त्रियों से संबंध बनाना, ये सब चीजें व्यक्ति में कमी होती है। उसमें यदि राहु और शुक्र का योग है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी से संबंध उतने खुश होकर के नहीं बनाएगा जितना दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाने का इच्छुक होगा। घर से बाहर रहने का शौक। एक बात का आप ध्यान देना, यदि जेल रहोगे घर से बाहर, हॉस्पिटल रहोगे तो घर से बाहर, यदि दूसरी स्त्री से संबंध बनाओगे तो घर से बाहर, यदि व्यसन आदि करोगे ज्यादा करने लगे घर से बाहर। यानी घर से बाहर, बाहरी स्थान को हमें देखना होता है। यह हम द्वादश भाव का हम विचार करते हैं। द्वादश भाव से
यदि शनि हमारे यहाँ पर बैठे हैं तो यह हमें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक, ये हमारी डिस्कस हो गई द्वादश भाव के शनि की स्थिति को। द्वादश भाव में यदि आपके शनि बैठे तो मैं आपको यदि उपाय की बात करूं तो आप सबसे पहले अपने भाग्य को बढ़ावा दें। जो आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, उनको नमन करें और अंतर आत्मा से उनकी रिस्पेक्ट करें, चरण स्पर्श करें। जो भी कुछ आप कमाते हैं थोड़ा सा गुरु और पिता के निमित्त कुछ न कुछ दान करें, जिससे आपका भाग्य, कर्म, आय और द्वादश भाव सही हो गया तो आपका जीवन में जो लक्ष्य पाने के लिए आप आए हो वह अवश्य पूरा होगा। आप द्वादश भाव के शनि को खराब नहीं कह सकते, मैं अच्छा कह रहा हूं और जो मेरी सोच है मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष जो चैनल हमारा है इसमें प्लीज आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और प्रयास करें इस व्यक्ति से, मेरे से जुड़ने की कोशिश करें। देखिए क्या आनंद जीवन आपका होगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष ऐसी वस्तु है, ऐसा ज्ञान है कि यदि जिस व्यक्ति को रत लग जाए तो वो धीरे 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 सब जीवन में सुख अनुभव करने लग जाता है। तो प्लीज इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।